स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माप एवं माप लेने वाले विधि के बारे में जानेंगे। तो माप किसे कहते हैं, माप कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। माप और माप लेने वाले औजार में माप किसे कहते हैं, तो माप कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या किसी कारखंड का माप लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब कारीगर उस जॉब या कारखंड में काम करता है तो अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजार का प्रयोग करेगा। किस आकार में उसको बनाना है, उसके लिए कौन सा उपकरण यूज करना है, उस हिसाब से माप लेने में उसको सहूलियत रहती है। अब मान लो जैसे ये आयताकार एक जॉब है, इसकी हमें मेजरमेंट करना है, तो इसको इस तरह लंबाई में मापेंगे और ऐसे चौड़ाई में मापें। इसको ये लंबाई हो गई इसकी और ये हुआ अपनी चौड़ाई। तो इसको मापने के लिए इस जॉब या कारखंड को मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे मापी यंत्र कहते हैं। मानक मीटर किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड मान जो होता है अपना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किसी भी यूनिट में होता है, तो जो एकदम फिक्स मान होता है उसे हम मानक मीटर या स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं। अब फ्रांस की राजधानी या मानक मीटर को किससे लिया गया है, जैसे कि मान लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये जो 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर ही क्यों लिया गया है, तो इसके लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में वाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक प्लेटिनम इरिडियम की क्या रखी हुई है, छान रखी हुई है, जिस पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी। मान लो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये एक छान रखी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस में, और इस क्षण में ये इतने गैप में मान लो कोई चिन्ह बना हुआ है, तो उन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को ही मानक मीटर माना गया है। तो मानक मीटर की जानकारी आप समझ गए होंगे कि मानक मीटर कहाँ से और कैसे लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। माप लेने की 2 विधियाँ होती हैं। पहला एक प्रत्यक्ष माप और दूसरा अप्रत्यक्ष माप। अब प्रत्यक्ष माप में क्या होता है दोस्तों, कि प्रत्यक्ष माप में हम किसी प्रत्यक्ष मापी उपकरण की सहायता से जैसे कि ये हमारा कारखंड है, इसको मेजरमेंट करना है, तो इसका हमें प्रत्यक्ष माप में क्या होता है कि तुरंत ही उस वस्तु का हमें गणितीय मान प्राप्त हो जाता है प्रत्यक्ष माप में। जैसे कि प्रत्यक्ष मापी यंत्र, इसका माप लेने के लिए हम जैसे स्टील रूल का यूज करें, तो स्टील रूल में 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर या फिर अधिक रेंज में आती है। तो मान लो यहाँ से इसकी जब हम लंबाई नापे तो कितना मान लो मिला हमको 7 सेंटीमीटर, तो हमें तुरंत मान पता चल गया इसका। तो प्रत्यक्ष मापी यंत्र में क्या होता है कि हमें तुरंत प्रत्यक्ष मान प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष मापी यंत्र में क्या कौन से आते हैं उपकरण, स्टील रूल जैसे हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर इत्यादि उपकरण होते हैं जो प्रत्यक्ष माप हमें प्रदान करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे अपने अगले टॉपिक, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र।
अब अप्रत्यक्ष माप किसे कहते हैं? इस विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे जॉब हो गया हमारा, ये हमारा जॉब हो गया, तो इसमें ये जॉब हो गया हम अपना कारखंड। अब इसको हमें मेजरमेंट करना है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको मापने के लिए एक उपकरण यूज करते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना आउटसाइड कैलीपर, कुछ इस तरह से रहता है ये। इसके लिए हम अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कैसे आउटसाइड कैलीपर का यूज किए। अब इसका जो ये वाली लंबाई है, इसको हम इस कैलीपर में भर लिए पूरी दूरी। अब इसको हम प्रत्यक्ष मापी उपकरण में ले जाके, जैसे कि ये अपनी स्टील रूल हो गई, इसमें जाके इसको नापते हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार से, कुछ ये मान लो हम अपनी स्टील रोल हो गई और इतना गैप में मान लो खुला था अपना आउटसाइड कैलीपर, इतना गैप में मान लो खुला था, तो इसका जो हमें मेजर प्राप्त होगा उसको हम काउंट कर लेंगे। तो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में ऐसे करते हैं, माप लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम माप लेने वाले उपकरण और उन कितने प्रकार के उपकरण को, प्रत्यक्ष मापी यंत्र में कितने प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में कितने प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं, इस सभी के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।